Hello everyone, welcome back to our channel Judiciary by PW. This is me Arjita. और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी खबर के बारे में जिसने भारत देश के पूरे जस्टिस सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। यहाँ पे मेरे पीछे जैसे कि आप देख सकते हैं इस इमेज में एक बूढ़ा आदमी है। इस आदमी की उम्र मैं आपको बता दूं 84 ईयर्स ओल्ड है। इनकी कमर झुकी हुई है, इनके एज की वजह से, बुढ़ापे की वजह से ये आदमी ठीक तरीके से चल भी नहीं पा रहा है। आप देख सकते हैं कि दो आदमी जो है सहारा देके इनको चला के लेके जा रहे हैं और यहाँ पे इनके पीछे एक पुलिस वाला भी यहाँ पे मौजूद है। तो बेसिकली ये जो 84 ईयर ओल्ड पर्सन है, इनका नाम है मिस्टर दीप राय। ये बिहार से बिलोंग करते हैं और इन्होंने 34 साल पहले एक अपराध किया था। 34 साल पहले इन्होंने एक क्राइम कमिट किया था। पिछले 34 साल से इनके ऊपर उस केस का जो है ट्रायल चल रहा था और अब जाके 2026 में 34 साल के बाद इनको फाइनली कोर्ट के द्वारा सजा सुनाई गई है और उसी सजा के लिए इनको इनके घर से कोर्ट लेके जाया जा रहा है। अब ये केस कई तरह के सवाल खड़े करता है इंडिया के जस्टिस सिस्टम के ऊपर। पहले तो ये कि कहां तक सही है एक 84 ईयर ओल्ड आदमी को जेल की सजा सुनाना। दूसरा, विक्टिम्स का क्या, जिनको 34 साल तक इंतजार करना पड़ा यहाँ पे इंसाफ लेने के लिए, न्याय लेने के लिए। तो खैर क्या था ये पूरा केस, ये मैं अब आपको डिटेल से बताती हूँ। बेसिकली देखिए, ये 1992 का केस है। बिहार में जो वैशाली डिस्ट्रिक्ट है वहां का, वहां पे दो लोग हैं, मिस्टर अदालत राय और इनकी वाइफ राम सखी देवी। तो 1992 में ये दोनों हस्बैंड वाइफ एक दिन अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। दीप राय, मतलब ये जो 84 ईयर ओल्ड मैन है, ये और इनके कुछ परिवार के लोग इनके घर के बाहर आते हैं। किसके? अदालत राय के घर के बाहर आते हैं और वहां पे ये सड़क पे कुछ कांच के टुकड़े वगैरह बिखेरने लगते हैं। तो अदालत राय और उनकी वाइफ इस बात पे ऑब्जेक्शन उठाते हैं। ऑब्जेक्शन उठाने की वजह से दोनों पार्टीज के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है, डिस्प्यूट क्रिएट होता है और इसी डिस्प्यूट के बीच में जो दीप राय थे, वो 84 ईयर ओल्ड मैन, उनके और उनके परिवार वाले अदालत राय और उनकी वाइफ को मारना पीटना शुरू कर देते हैं और उनके ऊपर गोलियां भी चला देते हैं। इसकी वजह से जो हस्बैंड वाइफ दोनों थे, उन्हें काफी ज्यादा यहाँ पे सीरियस गनशॉट इंजुरीज आई। उनको हॉस्पिटल में भी यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए एडमिट करना पड़ा। भगवान की कृपा से दोनों की डेथ नहीं हुई। तो इसलिए इस केस में पुलिस ने अटेम्प्ट टू मर्डर का जो चार्ज है वो रजिस्टर किया था। अब यहाँ पे एफआईआर रजिस्टर हुई थी। इसमें टोटल कुल मिला के 5 एक्यूज थे, मतलब दीप राय जो 84 ईयर ओल्ड मैन है, इनके अलावा इनके परिवार के 4 और लोग थे जिनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर हुई थी अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए, राइटिंग विथ डेडली वेपन के लिए, और भी आर्म्स एक्ट के कई प्रोविजंस यहाँ पे लगाए गए थे। अब ध्यान दीजिएगा कि 1992 में जब दीप राय ने यह अपराध किया था तब उनकी उम्र थी यहाँ पे 50 साल। अब देखिए 34 साल तक ये केस किस स्पीड से चला है। 1992 में अपराध होने के बाद 1993 में जाके पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन करने के बाद चार्जशीट फाइल करती है। उसके बाद कोर्ट यहाँ पे कॉग्निजेंस लेता है। 1999 में देखिए यहीं पे काफी डिले हो चुका था। 1999 में जाके प्रॉपर तरीके से फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस किया जाता है, विटनेसेस को बुलाया जाता है, गवाह पेश होते हैं और उसके बाद लगभग पिछले 34 सालों से, 3 डिकेड से ये केस आपका चल ही रहा था। अब इस केस में एक और शॉकिंग बात है कि दीप राय के साथ साथ जो 4 और आरोपी थे इस केस के, वो तो सजा मिलने के पहले ही उनकी डेथ हो गई। मतलब इस केस के ट्रायल के दौरान ही 4 लोगों की ऑलरेडी मौत हो चुकी है जो इस केस के आरोपी थे। बचे थे सिर्फ एक सिंगल आरोपी मिस्टर दीप राय जो अब 84 ईयर्स के हो चुके हैं। अब 34 साल के बाद जाके कोर्ट ने फैसला सुनाया। फैसला क्या दिया कोर्ट ने कि दीप राय और उनके बाकी के परिवार वालों को अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए यहाँ पे सजा दी जाती है और दीप राय को यहाँ पे 3 साल की जेल की सजा हम सुनाते हैं। साथ ही इनके ऊपर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाता है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब दीप राय 84 ईयर्स के हो चुके हैं, तो उनकी एज को देखते हुए, उनकी खराब हालत को देखते हुए कोर्ट ने उनको बेल ग्रांट कर दी कि भाई अब ऐसे व्यक्ति को कोर्ट में तो, ऐसे व्यक्ति को जेल में तो रखा ही नहीं जा सकता है। और उनसे कहा कि अगर आप अपनी सजा को चैलेंज करना चाहें तो पटना हाईकोर्ट में जाके कर सकते हैं। तो दीप राय के साथ साथ जो उनके बाकी के परिवार के लोग थे जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिनकी डेथ हो चुकी है, उन चारों को भी यहाँ पे जेल की सजा सुनाई गई। उनके ऊपर भी फाइन लगाया गया, बट उनकी सजा का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि जब आदमी ही नहीं बचा तो सजा किससे सर्व करवाई जाएगी। तो यहाँ पे कुल मिला के
इंडिया के जस्टिस सिस्टम के ऊपर इस पूरी खबर ने, इस पूरी न्यूज ने बहुत बड़े सवाल खड़े किए हैं कि 34 साल आपको लगे एक अटेम्प्ट टू मर्डर केस को खत्म करने में। और अभी तो सोचिए, ये केस सिर्फ ट्रायल कोर्ट पे था, अभी तो ये हाई कोर्ट नहीं गया, अभी तो ये सुप्रीम कोर्ट नहीं गया। और ये केस जो है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड वाले लीगल प्रिंसिपल के ऊपर एकदम यहां पे सही बैठता है कि इतना लंबा आप एक केस चला रहे हो, 4 लोग जिन्होंने अटेम्प्ट टू मर्डर का अपराध किया वो सजा मिले बिना ही इस दुनिया से चले गए, उनको अपने एक्ट की, अपने क्राइम की, अपने अपराध की सजा भी यहां पे नहीं दी गई। बचा है एक आरोपी दीप राय जो अब इस हालत में आ चुका है कि आप उसको जेल में भी नहीं रख सकते हैं, उनकी इतनी बुरी हालत हो चुकी है, 84 ईयर के वो यहां पे हो चुके हैं। और सोचिए उस विक्टिम के परिवार वालों के बारे में, मतलब अदालत राय और उनकी जो वाइफ हैं यहाँ पे, उनके बारे में सोचिए जिनको यहाँ पे 34 साल इंतजार करना पड़ा कि वो क्या अपने आरोपियों को, क्या वो यहाँ पे क्रिमिनल्स को पनिश होते हुए देख भी पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। तो कई लोगों ने यहाँ पे जो है वो आर्ग्यूमेंट किया, कुछ लोगों का यहाँ पे सपोर्ट में भी था कि चलो देर आए दुरुस्त आए वाली बात कि 34 साल के बाद चलो सजा तो मिली, 34 साल के बाद यहाँ पे चलो डिसीजन तो दिया गया। बट अगेन देखो, ओवरऑल पिक्चर अगर हम देखें, द लार्जर क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स दिस थिंग कि इंडिया में एक क्रिमिनल ट्रायल को होने में 34 साल का समय क्यों लग रहा है। 34 साल का समय लगा, जो मेन सारे आरोपी थे 4, उनकी डेथ भी हो गई यहाँ पे, ठीक है। जो विक्टिम के परिवार वाले हैं वो भी शायद बचे हैं, नहीं बचे हैं, उनको भी इंसाफ देखने के लिए यहाँ पे 34 साल तक एंड करना पड़ा, वेट करना पड़ा। तो माना कि यहाँ पे फाइनली जजमेंट आया है, माना कि यहाँ पे फाइनली फैसला हुआ है, माना कि फाइनली आरोपियों को सजा दी गई है, लेकिन क्या सच में आप इसको जस्टिस कह सकते हैं, आप इसको न्याय यहाँ पे कह सकते हैं? तो ये जो केस है इंडिया की जस्टिस सिस्टम के ऊपर बहुत बड़े सवाल यहाँ पे खड़े करता है। इस पूरे इशू पर आपका क्या सोचना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, बाय बाय।